Good morning, students. How are you all? So, students, let's discuss chapter number 9 NCERT exercise 11 physics. So, before I start, students, please subscribe, like and share the channel so that you will get the video as uploaded on the channel. Now, let's start exercise chapter number 9 यानी कि exercise 9 question number 1 means 9.1 statement क्या है question number 1 की a steel wire of length यानी कि जो कुछ भी given है वो एक साइड में लिख लीजिए means एक steel wire है length 4.7 meter, cross sectional area means A is equal to 3 into 10 की power minus 5 meter square, stretched with the same amount, copper wire, एक तरफ दूसरी वायर है जो कि कॉपर की बनी है, यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो LC यानी कि कॉपर 3.5 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4 into 10 की पावर minus 5 meter square. Under the given load, what is the ratio of Young's modulus of steel and copper? आपको Young's modulus बताना है यानी कि सबसे पहले Y1 is equal to ये हमारे पास given था स्टील वायर की लेंथ एरिया कॉपर वायर की लेंथ और एरिया तो y1 हम निकाल लेंगे दैट इज फोर्स यंग्स मॉडुलस क्या होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया एंड स्ट्रेन इज मींस डेल्टा L बाय L दिस इज द यंग्स मॉडुलस फार्मूला एंड हियर So students, now for Y2 for copper that is F by A2 and L2 by delta L, F1 यहाँ पे F2 और you know it is given कि force is equal दोनों वायर्स के ऊपर जो है ना force equal given है stretching भी equal है तो हमें y1 रेशियो y2 अगर निकालना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे फोर्स डिवाइड बाय L1 A1 डिवाइड डेल्टा L जो कि सेम है कॉपर वायर का फोर्स L2 यानी कि A2 डेल्टा L यहाँ पे देखिए फोर्स और डेल्टा L जो है वो सेम है दोनों वायर्स के लिए तो L1 A1 मल्टीप्लाई बाय A2 बाय L2 हमारे पास बचता है तो यहाँ पे दोनों की ही रेशियो क्या आएगी दैट इज L1 गिवन है 4.7 और A2 गिवन है दैट इज 4 into 10 की पावर minus 5 और उसी तरह से 3.5 into A2 जो है वो 3 into 10 की पावर -5 से -5 कैंसल तो हमारे पास यहाँ पे बचता क्या है ये 17.8 डिवाइड बाय 10.5 तो ये हमारी जो रेशियो है यंग्स मॉडुलस की यही हमें निकालनी थी यही हमें फाइंड आउट करनी थी तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में ग्राफ गिवन है और आपको बताना है यंग्स मॉडुलस एंड अप्रोक्सीमेट यील्ड ऑफ द मटेरियल देखिए ग्राफ में क्लियर दिखाई दे रहा है जो स्ट्रेस वाला कर्व है उसमें जो ये स्ट्रेस स्ट्रेन की जो कर्व है वो 150 into 10 की पावर 6 यानी कि जहां पे स्ट्रेस इतना है
और स्ट्रेन जो है उस टाइम पे कितना, ये क्लियर हमें यहाँ पे मैच करता हुआ मिल रहा है, दैट इज 0.002। बाकी और कहीं पे भी ये जो है बॉक्स के साथ मैं मींस कोइंसाइड नहीं कर रहा, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता लग रही, तो हम यही दो वैल्यूज ले लेंगे। यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन हम कर देंगे, दैट इज 150 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइड बाय 2 इंटू 10 की पावर यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आया ये आया 75 इंटू 10 की पावर 9 यंग्स मॉडुलस है, तो यूनिट लिख देंगे पास्कल। उसके बाद पूछ रहा है अप्रोक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। जो यील्ड स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम स्ट्रेस दैट इज अप्लाइड टू अ मटेरियल बिफोर इट इज ब्रेक डाउन, यानी मटेरियल के टूटने से पहले जितनी हम स्ट्रेस अप्लाई कर सकते हैं। और ग्राफ में इसमें दिखाई दे रहा है जो मैक्सिमम स्ट्रेस है, मैक्सिमम स्ट्रेस जो है दैट इज 300 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही हमारे पास यील्ड स्ट्रेंथ होगी मटेरियल की। उसी तरह से जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी ग्राफ का ही क्वेश्चन है, इसमें आपको दो ग्राफ गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ ऑफ द मटेरियल ए एंड बी। दो ग्राफ गिवन है आपको, मटेरियल ए के लिए और मटेरियल बी के लिए। और आपको पता है यंग्स मॉडुलस जो होता है वो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। मींस अगर ग्राफ हमारे पास गिवन है तो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। इसमें पूछ रखा है जो आपको ग्राफ में से, ग्राफ को स्टडी करके आपने आंसर जो देना है, विच ऑफ द मटेरियल हैज ग्रेटर यंग्स मॉडुलस, यानी कि कौन सा मटेरियल है ए और बी में से जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा। इसमें क्लियर पता लग रहा है कि ए का जो स्लोप है इट्स ग्रेटर, सो y फॉर a इज ग्रेटर देन y फॉर b। यंग्स मॉडुलस a का ज्यादा होगा क्योंकि स्लोप यहाँ पे a का ज्यादा दिखाई दे रहा है। उसके बाद कह रहा है कि which of the two is stronger material, दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्गर मटेरियल है। फिर से वही क्वेश्चन जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था कि हम कितना मैक्सिमम स्ट्रेस अप्लाई कर सकते हैं बिफोर द मटेरियल ब्रेकिंग डाउन। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि जो ए के ऊपर हम मींस मैक्सिमम स्ट्रेस अप्लाई कर सकते हैं एज कंपेयर टू दी बी, क्योंकि देखो ग्राफ स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप का ग्राफ जो था, यानी कि यहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेंथ का जो पॉइंट आता था उससे आगे जो है ब्रेकिंग पॉइंट। ए के केस में, ए के ग्राफ में अल्टीमेट स्ट्रेंथ का जो पॉइंट है वो ब्रेकिंग पॉइंट से दूर है, तो ए इज स्ट्रॉन्गर देन बी। तो इस तरह से आपको इनके जो है ना आंसर देने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट, लेट्स सी, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट बिलो केयरफुली, स्टेट विद द रीजन इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। मींस आपने ट्रू और फॉल्स बताने हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर इज ग्रेटर देन स्टील। फिर वही क्वेश्चन जो यंग्स मॉडुलस है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, यानी कि 9.4। आपको पता है स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप अगर है हमारे पास, ग्राफ अगर है, तो यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्लोप ऑफ द स्ट्रेस और स्ट्रेन रिलेशनशिप। हम अगर रबड़ का ग्राफ बनाएं, रबड़ एक ऐसा मटेरियल है जिसमें हम थोड़ा सा ही फोर्स लगाएं उसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाती है। तो ग्राफ कुछ इस तरह से, अगर मैं बात करूं स्ट्रेस और स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। इस साइड स्ट्रेस रखिए, सॉरी स्ट्रेन रखिए, और यहाँ पे स्ट्रेस, यानी थोड़ी सी ही स्ट्रेस से बहुत ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाती है। इस टाइप के मटेरियल्स इलास्टोमर्स होते हैं। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट इसका आंसर होगा वो होगा फॉल्स।
रबड़ का यंग्स मॉडुलस जो है वो ग्रेटर नहीं हो सकता। स्टील का ध्यान रखें, स्टील का यंग्स मॉडुलस सबसे ज्यादा है। उसी के बाद इसी के बी पोर्शन में कहता है कि स्ट्रेचिंग ऑफ अ कॉइल इज डिटरमाइंड बाय इट्स शियर मॉडुलस। यस, बिल्कुल सही कह रहा है। यानी कि अगर हम एक कॉइल को स्ट्रेच कर देते हैं, तो मान लो कोई भी कॉइल है, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे स्ट्रेच कर देंगे तो सिर्फ और सिर्फ इसकी इस तरह से शेप चेंज होगी। और जब शेप चेंज होती है किसी ऑब्जेक्ट की, तो इसका मतलब उसके अंदर शियर मॉडुलस डेवलप हुआ है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में एक डायग्राम गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि 9.5, यहाँ पे एक डायग्राम गिवन है जिसमें वायर की जो लेंथ है, स्टील वायर है, यहाँ पे स्टील वायर है, इसकी जो लेंथ है 1.5 मीटर देखी है। इसके ऊपर जो फोर्स है वो 4 किलोग्राम है। और नीचे जो है एक ब्रास की वायर है और लेंथ जो है वो 1 मीटर गिवन है। और इसके ऊपर जो है वो 6 किलोग्राम का वेट हमने बांध रखा है। तो यहाँ पे आपको बताना क्या है, दैट ऑफ द वायर कंप्यूट द एलोंगेशन ऑफ द स्टील एंड द ब्रास वायर। मींस आपने डेल्टा एल निकालना है। इसमें हम सीधा लिखेंगे y फॉर स्टील मींस दैट इज फोर्स ऑन द स्टील डिवाइड बाय एरिया एंड डेल्टा एल बाय स्टील। ये स्टील के लिए हमने जो है फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। और फोर्स जो है स्टील वायर पे जितना लगा हुआ है वो हम इस फॉर्मूला के अंदर पुट कर देंगे। आपको पता है स्टील के ऊपर ये जो 4 केजी का वेट है वो तो है ही, साथ में ये 6 किलोग्राम वाला वेट भी क्या है, इसके ऊपर एक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो टोटल फोर्स हुई, या इसको हम लिख सकते हैं 10 किलोग्राम फोर्स, यानी कि फोर्स ऑन द स्टील दैट इज 10 किलोग्राम फोर्स, जो कि किसके बराबर होता है 10 इंटू, या तो हम यहाँ पे 9.8 कर देंगे या अप्रोक्सीमेट 10 कर देंगे। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, 1 किलोग्राम फोर्स, ये एक फोर्स की ही यूनिट होती है। 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है 9.8 न्यूटन। तो यहाँ पे जब हम अप्लाई करेंगे, और ये यहाँ पे देखो क्या हेल्प करेगा आपका, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में यंग्स मॉडुलस की, बल्क मॉडुलस की, शियर मॉडुलस की टेबल गिवन है, वहां से आप इस तरह के क्वेश्चंस में हेल्प ले सकते हो। यहाँ पे देखिए यंग्स मॉडुलस जो होता है स्टील के लिए वो होता है 2 इंटू 10 की पावर 11 पास्कल, और फोर्स जो है उसके ऊपर 10 इंटू 10 यानी कि 10 किलोग्राम तो मास, और ये 9.8 के लिए हमने 10 अप्लाई कर दिया। जो लेंथ है स्टील वायर की है वो 1.5 सेंटीमीटर डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे डायमीटर गिवन है स्टील वायर का, डायमीटर गिवन है तो पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई मींस 0.25 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -2 पूरे का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है ना। उसी तरह से क्या होगा इनटू डेल्टा एल। तो हमें डेल्टा एल फॉर स्टील अगर निकालना है तो यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई बाय 1.5 डिवाइड बाय 22 डिवाइड बाय 7 होगा, तो मैं 7 को ऊपर लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय 0.25 मल्टीप्लाई बाय ये 4 जो है ये भी ऊपर मल्टीप्लाई होगा इंटू 10 की पावर कितना -4, और यंग्स मॉडुलस की वैल्यू यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 इंटू 10 की पावर 11। जैसे ही हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे हमारे पास डेल्टा एल फॉर दी स्टील आ जाएगा। उसी तरह से डेल्टा एस फॉर ब्रास, डेल्टा एस फॉर ब्रास अगर हमें निकालना है तो ब्रास के ऊपर जो फोर्स है वो 100 किलोग्राम फोर्स नहीं है, 100 किलोग्राम न्यूटन नहीं है, क्योंकि ब्रास के तो ऊपर है ये 4 किलोग्राम है ना। तो ब्रास के ऊपर तो सिर्फ 6 किलोग्राम की ही फोर्स लगी हुई है। ब्रास के ऊपर हम 10 ना लेके हम यहाँ पे 60 लेंगे,
क्योंकि ब्रास के ऊपर इतनी ही फोर्स लगी हुई है, मल्टीप्लाई बाय जो ब्रास की लेंथ है वो है 1 मीटर, तो यहाँ पे 1 मीटर मैं लिखूंगा, बाकी सारा एज इट इज रखेंगे 7 × 4, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या है, दोनों वायर्स का सेम है, तो ये 22 × 0.25 × 10⁻⁴ इंटू ब्रास के लिए जो यंग्स मॉडुलस होता है वो गिवन है टेबल में, एक मिनट टेबल देखना पड़ेगा, हाँ 0.91 × 10⁻⁻11 पास्कल। देखिए फर्क क्या आया, स्टील के लिए जो स्टील का यंग्स मॉडुलस है वो अप्लाई कर दिया, ब्रास के लिए ब्रास का होता है 0.91 × 10⁻11, स्टील की लेंथ 1.5 गिवन है, ब्रास की लेंथ 1 है, तो यहाँ पे हम उसकी ही लेंथ अप्लाई करेंगे। ब्रास के ऊपर जो वेट है वो कितना है, 60 न्यूटन का है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, दोनों ही इक्वेशंस को कैलकुलेट करके स्टील वायर के अंदर और ब्रास वायर के अंदर का एलोंगेशन फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6, एज ऑफ द एल्यूमिनियम वायर क्यूब 10 cm long, one of the face is firmly fixed on the vertical wall of the 100 kg is attached। देखिए गिवन क्या है, एक वाल है, दीवार है, ठीक है, उसके ऊपर एक जो है स्टील का क्यूब गिवन है, एक वाल के ऊपर स्टील का जो क्यूब है वो फिक्स है, एल्यूमिनियम का है, सॉरी वाल है इस तरह से, इसके ऊपर एक एल्यूमिनियम का क्यूब जो है वो फिक्स है, इस तरह से ये फिक्स है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस एंड के ऊपर 100 किलोग्राम फोर्स अप्लाई कर दी गई है। 100 किलोग्राम फोर्स से क्या होगा, ये जो ब्रास का क्यूब था वो कुछ इस तरह से हमें दिखेगा, क्योंकि ये जो है ये एंड तो इसका फिक्स है और ये एंड थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से। तो आपको बताना है यहाँ पे शियर मॉडुलस गिवन है, शियर मॉडुलस जो ब्रास एल्यूमिनियम का है, यानी कि G फॉर एल्यूमिनियम दैट इज 25 गीगा पास्कल। ये टेबल आपको जो है याद ही करनी पड़ेगी। 25 गीगा का मतलब होता है 9 पास्कल, 10⁹ पास्कल। ओके, यहाँ पे देखिए फोर्स भी गिवन है, फोर्स कितना हो गया, दैट इज 100 × 9.8 न्यूटन, क्योंकि इतने किलोग्राम फोर्स जो है उसके ऊपर अटैच्ड है, और इसकी जो लेंथ है वो देखी है 10 सेंटीमीटर, यानी कि L जो है वो 10 सेंटीमीटर मीन्स 10/100 मीटर। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, फॉर्मूला होता है शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, दैट इज टेंजेंशियल स्ट्रेस यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइड बाय द एलोंगेशन मींस डेल्टा L/L। इसमें आपको L गिवन है, हाँ डेल्टा L की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास जो डेल्टा L की वैल्यू है दैट इज फोर्स मल्टीप्लाई बाय L मल्टीप्लाई बाय Ag, यानी कि फोर्स की वैल्यू ये देखिए यहाँ पे 100 × 9.8 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय लेंथ गिवन है, ये रही लेंथ 1/10 मीटर, यहाँ पे 1/10 मीटर कर दिया है मैंने, और एरिया यहीं पे जो है 1/10 का स्क्वायर 1/10 मल्टीप्लाई बाय इसका स्क्वायर हो जाएगा, लाइन का स्क्वायर होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और जी की वैल्यू ये रही, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 25 × 10⁹ पास्कल। तो इस तरह से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसमें ये 10 यानी कि 100 जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो इसको सोल्व करने के बाद मीन्स इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे वाला आपको नहीं दिखेगा। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय ये जो 10 का स्क्वायर है ऊपर 100 मीन्स 100 मल्टीप्लाई ऊपर होगा 10 इंटू 25 इंटू 10 की पावर 9। यहां से इसको काट लीजिए, ये 10 से ये 100 कट गया और ये 4 बच गया। इसको मल्टीप्लाई करके 10 की पावर ऊपर जाके जो है माइनस में वैल्यू आएगी, 10 की पावर -9 हो जाएगा यानी कि, और 4 मल्टीप्लाई बाय 9.8 करके आप इसको निकाल सकते हो। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे गिवन जो है वो फोर्स गिवन है, दैट इज 50,000 किलोग्राम की जो है फोर्स है, और हाँ 4 पिलर्स के ऊपर ये लगी हुई है फोर्स, यानी कि इस तरह से हमने 4 पिलर लगाए थे 1 2 3 4 इस तरह से, और उनके ऊपर ये एक मान लो कोई ब्रिज है या कुछ हैवी ऑब्जेक्ट है जो कि 50,000 किलोग्राम की है। तो ये 50,000 जो किलोग्राम का जो फोर्स है वो एक पिलर पे नहीं लगा हुआ, वो चारों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम यहाँ पे डिवाइड बाय 4 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 9.8, ठीक है। उसके बाद देखो पिलर जो है वो सॉलिड नहीं है, वो क्या है अंदर से खाली है, खोखले हैं, यानी कि होलो सिलेंडर है। इस तरह से अगर मान लो हमारे पास इस तरह से कोई पिलर है, ये एक सिलेंड्रिकल पिलर इस तरह से, तो हमें क्या करना है, हमें तो क्या करना है सिर्फ और सिर्फ मटेरियल का ही यंग्स मॉडुलस, ये मटेरियल है बस यहाँ पे जो कि भरा हुआ है, ठीक है। बाकी अंदर से जो सिलेंडर है वो खाली है, और इस तरह के 4 पिलर्स हैं जिनके ऊपर ये फोर्स जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब जो सिलेंडर का आउटर रेडियस देखा है वो 60 सेंटीमीटर देखा है, और इनर जो रेडियस देखा है वो 30 सेंटीमीटर गिवन है। तो यहाँ पे एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाई, क्योंकि हमें सिर्फ मटेरियल का ही एरिया चाहिए, मटेरियल का ही यंग्स मॉडुलस होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कि आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। तो हमारे पास जो उसके बाद assuming the load distribution is uniform, calculate the compressional strain on each column। compressional strain हमें बतानी है, आपको पता है क्योंकि जो चारों जो खंबे हैं वो स्टील के हैं, और स्टील का जो यंग्स मॉडुलस होता है वो किसके बराबर होता है, दैट इज y इज इक्वल टू कितना 2 इंटू 10 की पावर 11 पास्कल। तो हमें पता है y इज इक्वल टू क्या, फोर्स पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाई बाय L डेल्टा L, यानी कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और हमें स्ट्रेन ही तो निकालना है, यानी कि डेल्टा L बाय L हमें निकालना है, दैट इज फोर्स बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय यंग्स मॉडुलस। तो कर दीजिए अप्लाई, फोर्स है हमारे पास एरिया भी है, और हमारे पास जो है यंग्स मॉडुलस भी है। तो यहाँ पे फोर्स की जगह पे मैं लिखूंगा 50,000 मल्टीप्लाई बाय 9.8 डिवाइड बाय 4, ये तो है हमारे पास फोर्स। एरिया जो है हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि पाई 22/7 60 डिवाइड बाय 100, क्योंकि सेंटीमीटर में है, ये ध्यान रहे 60 जो है वो सेंटीमीटर में है। हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस 30/100 का भी स्क्वायर करेंगे इस तरह से, यानी कि ये आएगा हमारे पास 0.6 का स्क्वायर माइनस 0.3 का स्क्वायर, और ये जो है ये 36 माइनस 9 यानी कि 0.9,
तो हमारे पास 0.36 माइनस 0.09, हमारे पास जो ये वैल्यू आएगी 0.27 आएगी। ये वैल्यू हम यहाँ पे एरिया की जो है 22 डिवाइड बाय 7 इस तरह से पुट कर देंगे, और यहाँ पे इसको 0.36 माइनस 0.34 का स्क्वायर, यंग्स मॉडुलस होता है 2 इंटू 10 की पावर 11। पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, आपको पता है ब्रैकेट से जो है हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे इसकी, फिर जो है ये सारी की सारी कैलकुलेशन करेंगे और हमारा आंसर जो है वो स्ट्रेन की फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से हमें इसकी जो है स्ट्रेन निकालनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें क्या करना है, a piece of copper wire having rectangular area of cross section यानी कि 15.2 मिलीमीटर into 19.1 millimeter is pulled with a tension of 44,500 Newton force, produce only elastic deformation, calculate the resulting strain। कॉपर वायर का हमारे पास क्या है, हमारे पास गिवन है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि ए। देखिए क्या है, मैं क्या करूंगा 5.2 इंटू 10 की पावर 3, क्योंकि ये नैनोमीटर में गिवन था, सॉरी मिलीमीटर में गिवन था, मिलीमीटर में गिवन था, तो मैंने क्या किया एरिया को निकाल लिया, मल्टीप्लाई बाय ये रेड पेन से शायद आपको देखने में प्रॉब्लम आ रही है, मैं ब्लैक ही यूज कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय कितना 19.1, ये भी मिलीमीटर में है तो इसको भी 10 की पावर 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 19.1 इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो हमारे पास ये जो है एरिया आया है 15.2 इंटू 19.1 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ये एरिया है। फोर्स जो है वो गिवन है 44,500 न्यूटन। आपको बताना है इलास्टिक डिफॉर्मेशन, कैलकुलेट द रिजल्टिंग स्ट्रेन बतानी है, यानी कि जी डिफॉर्मेशन अप्लाई कर दिया उसने, यानी शियर मॉडुलस ही यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज डेल्टा एल बाई एल, हमें डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फोर्स पर इस तरह से फिर हम टेबल की हेल्प लेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट में जी गिवन नहीं है, तो एनसीईआरटी में टेबल गिवन है शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यहाँ पे 44,500 डिवाइड बाय एरिया ये रहा हमारे पास 15.2 इंटू 19.1 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और इसका जी के लिए जो वैल्यू होती है वो 42 इंटू 10 की पावर 10 की पावर यहाँ पे 11। एनसीईआरटी से इसको कंफर्म कर लीजिए, मैं एक मिनट देख के ही बता देता हूँ। 10 की पावर 9 टेबल में ये 10 की पावर 9 गिवन है। इस तरह से अगर आप इसको सोल्व करोगे, ये 10 की पावर माइनस 6 है, ऊपर मल्टीप्लाई अगर कर दोगे तो 10 की पावर 6 प्लस हो जाएगा, ये ऊपर जो है माइनस 9 होगा। इस तरह से हमारे पास जो क्वेश्चन 9 का जो स्ट्रेन बतानी थी वो निकल के आएगी। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 था जो हमने सोल्व किया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन क्या है, a steel केबल विद रेडियस यानी कि आर जो है वो है 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि 1.5 डिवाइड बाय 100 मीटर, support the chair lift at sky area if the maximum stress not to exceed
10 की पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द मैक्सिमम लोड कैन बी सपोर्ट, यानी कि मैक्सिमम जो लोड आपको बताना है, इसकी जो स्ट्रेस है वो मैक्सिमम स्ट्रेस देखी है कितनी, मैक्सिमम स्ट्रेस दैट इज गिवन है 10 की पावर 8। तो आपको जो है लोड बताना है, लोड यानी कि फोर्स, कितना हम फोर्स उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, और स्ट्रेस जो होती है ध्यान रखे फोर्स पर यूनिट एरिया होती है, और फोर्स जो अगर हमें निकालनी है तो स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया होगा। आपके पास यहाँ पे R गिवन है, स्ट्रेस गिवन है 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय R पाई यानी कि 22 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय इसको 1.5 इंटू 100 का सॉरी डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर करके हम इस तरह से मैक्सिमम लोड कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10, रिजिड बार ऑफ मास 15 किलोग्राम is supported symmetrically by the 3 wires, each of 2 meter long. Those at the each end are of copper, middle one of is iron. Determine the ratio of diameter if each is to have the same tension। आपको रिजिड बार जो है वो फाइंड आउट गिवन है, जो कि कितना 15 किलोग्राम का गिवन है, यानी कि यहाँ पे यंग्स मॉडुलस जो है क्या है, इसमें जो है डायग्राम बना लीजिए। 15 किलोग्राम का 3 वायर्स हैं, इस तरह से एक वायर ये, उसके बाद अगली वायर अलग मटेरियल की है, और नेक्स्ट वायर जो है वो अलग मटेरियल की है। यहाँ पे जो टोटल वेट है वो 15 किलोग्राम का है, 15 केजी है, और जो है लेंथ जो है इसकी जो है 2 मीटर, 2 मीटर और 2 मीटर, इस तरह से गिवन है। ओके, डिटरमाइन, देखो फोर्स सभी के ऊपर जो है सेम है। यंग्स मॉडुलस जो है हमारे पास होता है फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइड बाय लेंथ बाय डेल्टा एल। एक्सटेंशन आपको पता है, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द डायमीटर इफ द ईच, देखिए यहाँ पे फोर्स एरिया क्या होता है पाई, डायमीटर का डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय स्क्वायर डेल्टा एल बाय एल। तीनों वायर्स की लेंथ सेम है, फोर्स सेम है। डेल्टा एल जो है यानी कि यंग्स मॉडुलस जो है वो किस पे डिपेंड करता है, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी d का स्क्वायर, डायमीटर का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 3 वायर्स कौन से की है, एक तो कॉपर है और मिडल में आयरन की है, ये आयरन है और ये कॉपर है, Cu है। तो कॉपर का यंग्स मॉडुलस और आयरन का यंग्स मॉडुलस यानी कि डायमीटर ऑफ द कॉपर इज इक्वल टू रूट ऑफ द यंग्स मॉडुलस ऑफ द कॉपर। इस तरह से डायमीटर का स्क्वायर इस साइड आ गया और y उधर चला जाएगा, रूट हो जाएगा, यानी कि हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दिया और एक्सचेंज कर लिया। उसी तरह से आयरन के लिए भी सिमिलरली फॉर आयरन Fe that is 1 by root of 2 यंग्स मॉडुलस ऑफ आयरन। जब हमें रेशो निकालनी है डायमीटर्स की, तो डायमीटर ऑफ
कॉपर डिवाइड बाय डायमीटर ऑफ आयरन इज इक्वल टू रूट ऑफ यंग्स मॉडुलस फॉर द आयरन और यंग्स मॉडुलस फॉर द कॉपर। ये आप टेबल की हेल्प से यंग्स मॉडुलस देख सकते हो, आयरन का भी और यहाँ पे कॉपर का भी। उसके बाद 11th क्वेश्चन और उसके अगले क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा।